नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube विनायक नेशनल ITI में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का MCQ देखेंगे, जो आपके पिछली परीक्षा जो 2025 में अगस्त माह में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन सारे आए थे तो उसको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार प्रतीक का नाम क्या है। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको परीक्षा की तैयारी करना है, अगर आप नहीं उतना है तो जितने फिगर वाले क्वेश्चन है उस पर 100% अपना फोकस बनाइए, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। और करीब हर परीक्षा में मैंने देखा कि 15 से 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, किसी किसी में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप फिगर के क्वेश्चनों को बारीकी से ध्यान देकर इसको जरूर तैयार करिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि दिखाए गए प्रतीक के अनुसार इसका नाम क्या है। तो देखिए ये डायोड है हमारा। ठीक है, डायोड का काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म को, एसी को डीसी में। लेकिन यहाँ पे डायोड हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये इस डायोड का नाम क्या है। तो देखिए ये जो डायोड है इस तरीके से बना हुआ है, तो इस डायोड को कहते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड है ये। जीनर डायोड का यूज हम ज्यादा हाई वोल्टेज में कंट्रोल डिवाइस में, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के लिए जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, जीनर डायोड। आपका ए है लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का ये देखिए कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ये होता है हमारा एनोड और ये होता है कैथोड, और इस तरीके से इस पे दो सिंबल होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, चलिए और एक बात बता दूं, जीनर डायोड होता है जो जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, फोटो कंडक्टिव डायोड। फोटो कंडक्टिव डायोड क्या होता है, ये डायोड अवशोषित करता है, यानी एक सेंसर के रूप में यूज किया जाता है। जो हमारा सेंसर होता है ना, जो कहीं पे हम लगाते हैं तो वहां पे हम फोटो कंडक्टिव डायोड लगाते हैं। ठीक है, डी आपका में जनरल डायोड है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हम जब सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक बनाते हैं तो हमारा दो टाइप से बनता है अर्धचालक। ठीक है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो दो हमारे अर्धचालक होते हैं। तो पूछा है कि ये बनता कैसे, डोपिंग का मतलब इसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, तो पी टाइप बनाने के लिए, पी टाइप के लिए हम किसकी डोपिंग करते हैं, बोरान की करते हैं। किसकी करते हैं, बोरान की करेंगे। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो बोरान को मिला दिया जाता है। वही एन टाइप के लिए क्या मिलाएंगे, आप मिला देंगे फास्फोरस। ठीक है, एन टाइप का पूछेगा तो फास्फोरस, लेकिन हमको पूछा है पी टाइप का, तो पी टाइप के लिए क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा बोरान। आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए। ठीक है, तभी आप परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। वीडियो को देखना बहुत मस्त है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट देखें फिर स्किप कर दें। ठीक है,
वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए एक मोटर का फिगर है, पूछा है कि दिए गए प्रतीक का क्या नाम है। ठीक है, तो ये जो है कि इंडक्शन मोटर बाउंड रोटर के साथ 3 फेज का मोटर है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे लिखा रहे 3 5 है और इस पे ऐसे बना है तो मतलब ये 3 फेज इंडक्शन एसी मोटर है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इंडक्शन मोटर बाउंड रोटर के साथ है तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके पीडीएफ से बाहर का क्वेश्चन है, मैं बताता चलूंगा जो आपकी पीडीएफ से बाहर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके पीडीएफ का है, जो पीडीएफ के निम्न पैटर्न का है। तो कुछ ही क्वेश्चन है जो बाहर से आए हुए हैं, बाकी आपका निम्मी के पीडीएफ से ही क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। ये देखिए फिगर दिया हुआ है, कह रहा है ये क्या है। ठीक है, कह रहा है कि दिए चित्र में दिखाए गए कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग सहायक उपकरण का नाम क्या है। तो ये देखिए हमारा एक चैनल है। ठीक है, चैनल जिसपे आप पैनल बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड, उसमें हम क्या करते हैं कि माउंट करना, हमारा एमसीबी माउंट करना है, कॉन्टेक्टर माउंट करना है। ठीक है, तो एसेसरीज जो इलेक्ट्रिकल के होते हैं इस पर डायरेक्ट माउंट कर दिए जाते हैं और इनको लगाने में और निकालने में काफी आसानी होती है और इनकी पकड़ भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको कहते हैं डीन रेल। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, डीन रेल है, याद रखिएगा, बहुत आता है। तो फिगर के तो सारे इक्वेशन आप टाइम से देखिए और ध्यान से देखिए, ये डीन रेल है। ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सी सही है, सी। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, पर आप लोग ना कमेंट करते हैं ना शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए किस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो हमारे अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का वो होता है वी एन एल, नो लोड माइनस वी फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100। ये किसका फार्मूला है, वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज ठीक है दोस्तों, तो ये आपका नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड होता है, इंटू 100 कर देंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन आप निकाल सकते हैं किसका, अल्टरनेटर का। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा फिगर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये लिखा है पर क्लियर हो नहीं हो जा रहा है, यही चीज है। नो लोड वी एल माइनस वी एन एल माइनस वी एफ एल अपान एफ वी एफ एल इंटू 100। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए वाला उत्तर होगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सही होगा। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है तो हमको इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है इलेक्ट्रिकल
डिग्री इंटू होता है 180 गुणे पोल, यानी 180 डिग्री में कितना नंबर ऑफ पोल है मोटर में गुणा हम कर देंगे तो डिग्री निकल जाएगी। तो हमारा इस तरीके से देखेंगे कि 180 गुणे नंबर ऑफ पोल 180 ऑब्लिक नंबर ऑफ स्लॉट, सी है 180 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट और डी दे रखा है 180 डिग्री नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ पोल। तो हमारा इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। ए 180 गुणे नंबर ऑफ पोल, पोल में 180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में, तो हमारी इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल के आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन है डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए। आपको पता है कि हमारा डीसी जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट को अगर हम मोटर की दिशा को बार बार उल्टा सीधा चलाएंगे तो हम जानते हैं कि मोटर का जो हमारा मैग्नेट होता है अवशिष्ट चुंबकत्व वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब मोटर का अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा तो मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो कह रहा है कि डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए नहीं, ब्रशों की क्षति से बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे। अब देखिए फिगर फिर आ गया। मैं आपको बोला था कि आप लोग फिगर को जरूर बेहतर याद करिए। और देखिए ये फिगर दिखाया गया है, एक हमारा जो छतरी होता है छतरी के हैंडल के जैसा है। हमारे छाता का जो हमारा छाता होता है उसका एक ऐसे हैंडल होता है ना, इसी से याद कर लीजिए, छतरी का हैंडल जैसे है। और एक दूसरे के क्या हुआ है, ये विपरीत लगा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, यल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यल्ले, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर है। इसे ये किस लिए लगाया जाता है, ये लाइटिंग अरेस्टर सब स्टेशन पे हम लगाते हैं अपने विद्युत कंपोनेंट की सुरक्षा के लिए। जो आकाशीय बिजली तड़कती है तो ये क्या करता है, उसको ग्राउंड कर देता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर उसे कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यल्ले, लाइटिंग अरेस्टर। ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे, ए वाला सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, क्या होगा, ए वाला उत्तर सही होगा। लाइटिंग अरेस्टर छतरी के जैसा, छतरी के हैंडल जैसा होता है और इसका काम क्या होता है, आकाशीय बिजली को क्या करता है दोस्तों, ग्राउंड कर देता है। ठीक है, इस फिगर को याद रखिएगा, लाइटिंग अरेस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। एक फिगर है, ये देखिए कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, डायोड वगैरह लगा के दिया गया है। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, मोटर का, यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल डायग्राम है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बाहर से है, ये आपके पीडीएफ से नहीं है, निम्मी के पीडीएफ से। तो आप इसको भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे और निम्मी का पढ़ लेंगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी संधारित्र मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है। जो हमारे परमानेंट कैपेसिटर मोटर होते हैं उसकी दिशा को अगर हमको चेंज करना है, जैसे आपको परमानेंट मोटर कौन से होते हैं, आपके जो घर में सीलिंग फैन होते हैं या आपके जो घर में टुल्लू पंप में लगे होते हैं। ठीक है, तो उसके कैसे करेंगे, तो पहला ऑप्शन है सप्लाई के टर्मिनल को इंटरचेंज करके। अगर सप्लाई के टर्मिनल को इंटरचेंज करेंगे तो मोटर की दिशा नहीं बदलेगी, रोटर की स्थिति को बदल कर नहीं, रोटर की अगर स्थिति को भी बदलेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सी दिया है सहायक बाइंडिंग के टर्मिनल को इंटरचेंज करके, और डी दे रखा है कैपेसिटर टर्मिनल को इंटरचेंज करके। तो हम अगर एक्सिलरी बाइंडिंग के टर्मिनल को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं, तो मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी दोस्तों, किसकी, कैपेसिटर संधारित्र मोटर की। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, सी, सी फॉर
कैट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सहायक बाइंडिंग के टर्मिनल को इंटरचेंज करके। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दिया है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, ठीक है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है, कम या ज्यादा में कन्वर्ट करने के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। साइक्लो कन्वर्टर जो है कि आवृत्ति को कन्वर्ट करता है। वही डीसी टू एसी, डीसी से एसी कौन करता है, इन्वर्टर। हमारा इन्वर्टर का काम क्या होता है, हमारे घर में जो डीसी पावर होती है उसको फिर एसी में कन्वर्ट करता है। फिर आता है डीसी चॉपर। डीसी चॉपर भी क्या करता है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफायर भी आप जानते हैं कि डीसी सप्लाई को और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्या, रेक्टिफायर। तो फ्रीक्वेंसी को करने के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर फिगर है। और इस वीडियो में आप नोट करते जाइएगा कि बताइएगा कि कितने क्वेश्चन केवल फिगर वाले हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एक इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है। और ये इंसुलेटर सर्विस लाइन पोल पे लगाते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर तक जो ट्रांसफार्मर से खम्मा आता है उस पे जो वायर खींचे जाते हैं उस पे ये इंसुलेटर लगाते हैं। और इस इंसुलेटर का नाम है साइकिल इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर है, साइकिल इंसुलेटर, जो वितरण लाइन में यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा, साइकिल इंसुलेटर। वहीं पे आपका स्ट्रेन इंसुलेटर क्या करता है, कहाँ पे लगाते हैं, जहां पर हमारा पोल को टर्न करना रहता है, घुमाना मूवमेंट पे रहता है, वहां पे स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, वहीं पे पोस्ट इंसुलेटर क्या होता है, ये हाई वोल्टेज के लिए करते हैं। ठीक है, 11 केवी से लेके 100 केवीए तक के लिए पोस्ट इंसुलेटर का यूज किया जाता है। वहीं पे हमारा पिन इंसुलेटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, 11 केवी लाइन के लिए क्या करते हैं, पिन इंसुलेटर का यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा फिगर में दे रखा है कौन सा इंसुलेटर है, एक देखिए एंगल है दिख रहा है, तो इस इंसुलेटर का याद रखिएगा क्या है, साइकिल इंसुलेटर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर काम करता है। मैं कह रहा था ना दोस्तों कि अगर जनरेटर में जो है कि मैग्नेट खत्म हो जाता है तो किसी काम का नहीं होता। और जो डीसी जनरेटर होता है उसमें हमारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो जब डीसी में अभाव होता है तो वहां पे हम अलग से एक एक्साइटेडमेंट की व्यवस्था करते हैं, जिससे हमारी कॉइल क्या होती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्या सही हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। कभी भी हम अगर डीसी मोटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होता है तो उसको मैग्नेट करने के लिए अलग से एक्साइटेड करते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है कि हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में। तो जो हमारा जानते हैं कैपेसिटर होता है ना, आपने कैपेसिटर देखा है, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। वही थर्मिस्टर हमारा हीटिंग के पावर को देखता है, इंडक्टर मैग्नेट जनरेट करता है, और रजिस्टर धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा, कैपेसिटर।
क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कैपेसिटर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गेट बनाया है, कह रहा है कि ये कौन सा गेट है। मैं फिगर इसका बना देता हूँ फिर से। ये इस तरीके से फिगर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है कि ये फिगर क्या होता है, नॉट गेट। ये हमारा क्या है, नॉट गेट होता है। ठीक है, अगर ऐसे बना दे, ऐसे कह दे, तो हमारा क्या हो जाता है, और गेट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से बना दे, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एंड गेट। ठीक है, तो ये हमारा अगर इस तरीके से है, दोस्तों इस तरीके से रहता है, तो हमारा क्या हो जाता है, नॉर गेट। ठीक है, ये दबा हुई आकृति रहती है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, नॉट गेट। आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या है, नॉट गेट। गेट का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, इसका यूज किया जाता है सिग्नल के लिए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नॉट गेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर देखिए, फिगर का चित्र में दिखाया गया स्टार्टर का प्रतीक है। तो देखिए ये एक फिगर बना हुआ है जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ठीक है, क्या है, अगर हमारा इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं 5 HP से लेकर 20 HP तक के मोटर के लिए। 5 HP से लेकर 20 HP तक के मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। वहीं पे 3 से 5 HP तक DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बी, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सही से? ठीक है, कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेहनत से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। आप CITS की अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी, ठीक है, पढ़ डालिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा रिले बिजली कट जाने के बाद भी अपने कांटेक्ट को उसी स्थिति में रखता है। तो देखिए ये रिले बहुत सेंसिटिव होता है, जो बिजली कटने के बाद भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है और बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। उस रिले को कहते हैं लैचिंग रिले कहते हैं। क्या कहते हैं, लैचिंग रिले कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा, लैचिंग रिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये एक डायग्राम है, कंट्रोल डायग्राम, और इस डायग्राम में बीच वाले भाग को पूछा है, इस वाले हिस्से को
कि इसको क्या कहते हैं। तो ये हमारा एक डायोड लगा हुआ, डायोड के बाद हमने क्या बना दिया, एक डीसी बस बनाया हुआ है। क्या है ये, डीसी बस। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा, डीसी बस। ना कि रेक्टिफायर है, ना ही इन्वर्टर है, ना ही एसी मोटर है, क्या है, डीसी बस है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डीसी बस। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए एक कंट्रोल डायग्राम बना हुआ है, एक डीओएल का एक कंट्रोल डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, किसका, कंट्रोल डायग्राम है। और कंट्रोल डायग्राम में पहले ही क्या लगा रहता है, OLR लगा हुआ है, क्या है, 95 नंबर में OLR। तो इसको क्या कहते हैं, ओवरलोड रिले, क्या है, ओवरलोड रिले। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, OLR। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि एसी रूम में इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी रखी जा सकती है। तो एसी जो रूम में होता है इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी रखी जाती है, तो उसके लिए बहुत ही खास तरीके की बैटरी होती है जिसे कहते हैं शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी का यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है निकल कैडमियम बैटरी, बी है शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, औद्योगिक लेड एसिड बैटरी और निकल आयरन। तो ये लेड एसिड बैटरी है, ये तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं आपके घरों में इन्वर्टर के रूप में। और निकल आयरन की जो बैटरी होती है काफी कॉस्टली होती है, इसका भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसी रूम के साथ पूछा है तो यहाँ पे यूज हो जाएगा शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरियां, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि स्टेटर बाइंडिंग स्टेटर कोर के संपर्क में आती है तो उस दोष का नाम बताइए। तो कभी भी देखिए अगर हमारा कोर है कोई, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा मोटर है और मोटर में ऐसे स्लॉट का जो कोर बना हुआ है, तो ये कोर में अगर हमारी बाइंडिंग डायरेक्ट टच हो जाती है तो ये पावर पूरे बॉडी पे आ जाता है और बॉडी के साथ ही जहां पे बेस लगा रहता है वहां पे आ जाता है। तो इस फॉल्ट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड ग्राउंड फॉल्ट। यदि कोर के साथ हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड फॉल्ट। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, क्या होगा, ग्राउंड फॉल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे जो लिमिट स्विच का बहुत ही रोल होता है इंडस्ट्रियल एरिया में। लिमिट स्विच बहुत ही ज्यादा उपयोग की जाती है जहाँ पे कंट्रोल करना है कि कोई एक पावर चल रहा है और एक समय आने के बाद कट हो जाए फिर ऑन हो जाए, तो वैसी जगह पे हम क्या करते हैं, लिमिट स्विच का यूज करते हैं। लिफ्ट में हम दोस्तों लिमिट स्विच का यूज करते हैं कि जब लिफ्ट हमारी ऊपर जाती है तो उसकी एक निश्चित दूरी तय होती है कि उतना ही ऊपर जाने के बाद हमें मोटर का पावर कट करना होता है। अगर मोटर का पावर कट नहीं होगा तो लिफ्ट एकदम ऊपर ही चलती चली जाएगी और हमारा जो टावर होता है उसको क्या करेगी, तोड़ देगी। तो लिफ्ट में क्या करते हैं, लिफ्ट में लिमिट स्विच का यूज करते हैं, ठीक है, किसमें करते हैं, लिफ्ट में। याद रखिएगा लिफ्ट में लिमिट स्विच का यूज किया जाता है, न कि बैटरी चार्जिंग में और स्ट्रीट लाइटिंग में भी नहीं करेंगे। डोमेस्टिक पावर सर्किट इसमें इनमें कोई रोल नहीं है दोस्तों, लेकिन लिफ्ट में हम लिमिट स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, पावर को कट कर देती है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला दिया है कि अब अगला क्वेश्चन कहा है कि वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे पहला दिया है रिपल्सन मोटर, बी दे रखा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सी है शेडेड पोल मोटर और यूनिवर्सल मोटर। तो जो है रिपल्सन मोटर जो है कि हमारा, ठीक है, ज्यादा वो टार्क के लिए यूज करते हैं। वहीं पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है कि हमारा मोटर घरेलू पंप में यूज करेंगे, और शेडेड पोल मोटर का खिलौने वगैरह में यूज किया जाता है शेडेड पोल मोटर का, और वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं किसमें, वैक्यूम क्लीनर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए फिगर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ये देखिए एक हमारा एक अगर ये देखा जाए तो एक सीरीज मोटर है, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर है, और इसमें एक ज्वेलरी इधर से बाइंडिंग लगा के दी गई है, तो इसलिए एक कंपाउंड मोटर हो गया है। लेकिन कंपाउंड में अब डिपेंड कर रहा है कि ये लॉन्ग है कि शॉर्ट। तो देखिए अगर ये वाली बाइंडिंग यहाँ पे आर्मेचर के बीचों बीच लगी हो तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। यस, शॉर्ट होगा। ठीक है, अगर यही ये ज्वेलरी बाइंडिंग अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो लॉन्ग कंपाउंड मोटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगर देखिए अगर ये बाइंडिंग यहां पर कर देगा तब क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर हो जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पिच फैक्टर गणना करने का फार्मूला क्या है। जो पिच का फैक्टर है उसको निकालने के लिए हम हमेशा किससे निकालते हैं, जो बाइंडिंग पिच होती है और पोल पिच। ठीक है, बाइंडिंग पिच और पोल पिच में से हम क्या करते हैं, पिच फैक्टर निकालते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा। तो हमारा जो वोल्टेज होता है, जो हमारा घरेलू वोल्टेज होता है, वो हमेशा किस में मेजर किया जाता है, आरएमएस वैल्यू में मेजर किया जाता है। लेकिन जबकि उसका पीक वैल्यू ज्यादा होती है, तो पीक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, पीक वोल्टेज पूछा है ना, तो पीक वोल्टेज बराबर हो जाता है अंडर रूट 2 गुणे आर एम एस वोल्टेज। ठीक है, तो अंडर रूट 2 कर देंगे, गुणे आरएमएस वैल्यू कितना दे रखा है, 220। कॉर्डिंग 2 का मान कितना हो, 1.414 इंटू 220। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 311.12 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा, 311.12 वोल्ट हो जाएगा। इसका ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, पीक वोल्टेज अंडर रूट 2 गुणे आरएमएस वोल्टेज। अब देखिए फिर देखिए मैं आपको जिक्र किया था सिंक्रोनस मोटर के बारे में, फिर क्वेश्चन आ गया। अब दिया है कि सिंक्रोनस मोटर में कर्व का क्या नाम है। तो ये देखिए वी कर्व है, इसको क्या बोलते हैं, वी कर्व। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। वी कर्व है, सिंक्रोनस मोटर का कौन सा कर्व है, वी कर्व है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक मोटर का है, मोटर डीसी मोटर है, उसका कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है।
तो ये मोटर जो है हमारा फील्ड को टेपिंग किया गया, ये हमारे आर्मेचर हो गया और ये फील्ड हो गया। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टेपिंग विधि, वोल्टेज कंट्रोल विधि और आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो आर्मेचर भी नहीं है, ना ही वोल्टेज कंट्रोल विधि है, फील्ड टेपिंग विधि भी नहीं है, ये क्या है? फील्ड डाइवर्टर विधि है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ए सही हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, फील्ड डाइवर्टर विधि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फिर एक फिगर आ गया। फिगर से मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे दे रखा है कि बाइंडिंग में कौन सा टेस्ट किया गया है। तो ये जो हमारी बाइंडिंग है, देखिए इसमें ढेर सारा तार निकला हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको चेक किया जा रहा है। तो हम अगर बहुत सारा मोटर में तार निकला है तो उसका हम पोलैरिटी चेक करते हैं कि किसका वायर कौन सा है। अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो मोटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके लिए हम मोटर में कभी भी पोलैरिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इसकी पोलैरिटी चेक की जा रही है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्या होगा? पोलैरिटी टेस्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये दिया हुआ है फिगर, ये हमारा एक आर्मेचर है। आर्मेचर का जो कि लेमिनेशन वाला भाग है कटा हुआ, और ये कटिंग वाला भाग पूछा। तो ये आर्मेचर का जो कटा हुआ भाग है, जब हम शाफ्ट पे बैठाते हैं तो इसमें एक पत्ती लगाते हैं ताकि ये आर्मेचर पे शाफ्ट पे एकदम मजबूती से बैठ जाए। ठीक है, हिले ना। तो क्या करते हैं? शाफ्ट पे कुंजी लगाने फिक्स करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक कुंजी यानी कांटे ठोक देंगे जिससे हमारा शाफ्ट पे आर्मेचर आराम से बैठ जाए। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे? बी सही हो जाएगा, की वे कुंजी फिक्स करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेटर कह रहा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ की फेज गणना करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो हम अल्टरनेटर में करते हैं, ई बराबर हमारा होता है, ई बराबर होता है 4.44 एफ टी। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं? ईएमएफ की गणना करते हैं जहां पे फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, एफ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डी। 4.44 एफ टी अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि पोल बाइंडिंग को एसी बाइंडिंग में स्लॉट संदर्भ में कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ पोल से मापा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, स्लॉट ऑफ स्टेटर एंड नंबर ऑफ पोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ये देखिए कंट्रोल डायग्राम दिखाया गया है। कह रहा है कि तो पहला दिया है फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल सर्किट, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट है, और फुल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा पावर सर्किट है। ठीक, तो फुल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये कंट्रोल सर्किट ग्राम है। ठीक है, ना कि पावर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए अगला दिया है, कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या लाभ होता है। तो देखिए भूमिगत जो केबल होती है अगर हम लगा देते हैं तो उसमें एक बड़ी परेशानी आती है, क्या? कि अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको ढूंढने में बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। ठीक है, जबकि ओवरलोड में अरे ओवरहेड में आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो दोष को आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, दोष को आसानी से पता लगाया जा सकता है।
दिया है कि संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये नहीं होगा, और बिजली गिरने से होने वाले खतरों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और सार्वजनिक सुरक्षा अधिक होती है। नहीं, सार्वजनिक सुरक्षा तो अधिक नहीं होती है, लेकिन दोष को आसानी से क्या करते हैं हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर का हम यूज करते हैं किसमें, 3 फेज रिवाइंडिंग प्रकार के मोटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सुपर एनामिल्ड कॉपर वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इतने सारे जो क्वेश्चन थे आपके हो गए आज के। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर फिर आएंगे हम। आपको इतना प्रैक्टिस, जितने सारे प्रीवियस ईयर पेपर है सारे सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको ये चैनल या क्वेश्चन देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।